नमस्कार दोस्तों, मैं रामनिवास स्वामी दिल्ली पुलिस आज आपसे छोटी सी अपील करना चाहता हूँ। जो लोग मात्र बेवकूफ़ी भरी ज़िंदगी जीते हैं लेकिन अपना आत्मचिंतन नहीं करते, उनकी वजह से देश की प्रगति रुक जाती है। बहुत लोग पहले भी बता चुके हैं, उन्हीं में से कुछ 3-4 बातें मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, जिनको लेकर हर बुद्धिमान व्यक्ति चिंतित है, हर माँ बाप चिंतित है। उन 3-4 बातों के बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। आजकल हमारी युवा पीढ़ी उन चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होती जा रही है, इसलिए उनकी बात करना बहुत ज़रूरी है। इसमें पहला है नशे की आदत, दूसरा है अपराधों की तरफ आकर्षण, तीसरा है लापरवाही पूर्वक तेज ड्राइविंग और चौथा है मोबाइल का अनावश्यक प्रयोग। नशे की हालत तो ऐसी है, मैं देखता रहता हूँ। आजकल इसको बुराई नहीं समझते लोग, इसको फैशन समझना शुरू कर दिया है। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर बड़े शान से लिखते हैं भाइयों भाई के साथ पार्टी करते हुए। अरे मैं कहता हूँ काहे की पार्टी, नशा ठीक चीज नहीं है, मत करो इसे। ये घर को बर्बाद करता है, प्रतिष्ठा को बर्बाद करता है, और घर की महिलाएं तो बहुत ज्यादा दुखी हैं इससे। आप कल्पना कीजिए, माँ बाप ये सोचते हैं कि बेटा बड़ा होकर हमारा सारा बनेगा, हमारी इज्जत को 4 चांद लगाएगा, मगर बेटा तो दारू के नशे में नाली का कीड़ा बना हुआ है। क्या बीतती होगी उस माँ बाप पर जिसका बेटा शराब पीकर घर आता होगा। आजकल सारे अपराध नशे के कारण ही होते हैं, सारे एक्सीडेंट नशे के कारण होते हैं। इसलिए हमारे युवा को नशे से दूर रहने की जरूरत है। और मैं आपको एक बात कहता हूं, याद रखें मेरी बात, आपका सबसे बड़ा दुश्मन शराब है, नशा है। और आपका सबसे बड़ा दुश्मन तो वह व्यक्ति है जो आपको पहली बार कहता है पी लो दारू है, बियर है, सब पीते हैं, बड़े बड़े आदमी पीते हैं, कुछ नहीं होता। तो आप समझ लीजिए वह आदमी आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। एक चाय की आदत तो छोड़ना मुश्किल हो जाती है, शराब की आदत छूट पाएगी। आज एक बहुत बड़ी नकारात्मक बात मैंने देखी है, लोग अपनी अपनी जाति के अपराधियों का पक्ष लेना शुरू कर दिया है। अपनी जाति का अगर कोई आदमी अपराध करता है तो उसको अपराधी नहीं मानते लोग, और उसका फेवर लेकर उसको बचाने में लग जाते हैं, और जहां भी उसकी अप्रोच होती है उसको बचाने की कोशिश करते हैं। और यह कारण आज हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद होती जा रही है। और मैं आपको उदाहरण देता हूं, एक ऐसे शख्स का, एक ऐसे खिलाड़ी का जिन्होंने अपना ही नहीं अपने देश का भी इंटरनेशनल लेवल पर नाम रोशन किया है। वह आदमी बहुत अच्छा खिलाड़ी था, लेकिन उसने अपराध में अपना कदम रख दिया। आज उसकी जिंदगी नरक बन गई है, और उसने खेल के साथ साथ खिलाड़ियों का भी नाम बदनाम किया है, और आज वह दिल्ली की जेल में बंद है। मैं उसके बारे में आपको ज़्यादा और कहना नहीं चाहूँगा, वो अलग बात है। और तीसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं देखो पुलिस में हूं, और मैं देखता रहता हूं हर साल कम से कम 1 लाख युवक तेज गति ड्राइविंग करके जान गंवा देते हैं अपनी। हर साल लाखों लोग मारे जाते हैं। एक माँ बाप को 25 साल लगते हैं बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करने में, और आप क्या 25 सेकंड में लापरवाही पूर्वक ड्राइविंग करके जिंदगी तबाह कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। क्या बीतती होगी उस माँ बाप पर जिन्होंने अपने बेटे को जाते हुए देखा है और वापस आते हुए बेटे का मुंह तक नहीं देख पाते। कई बार तो एक्सीडेंट इतना खतरनाक होता है कि हम लोग डेड बॉडी को ऐसे कई टुकड़ों में उठाकर कट्टे में, बोरी में डालकर लेके जाते हैं, कुरच कुरच कर। आप लोग क्या सोचते हैं तेज गाड़ी से जो गाड़ी चलाते हैं तो आपकी इज्जत होती है? ऐसा नहीं है। अगर आपको अपनी पावर ही दिखाना है तो मिल्खा सिंह की तरह ग्राउंड में तेज दौड़कर दिखाओ, नीरज चोपड़ा की तरह तेज भाला फेंक के दिखाओ, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली की तरह तेज बल्लेबाजी करके दिखाओ। मतलब आप क्या सोचते हैं कि आप तेज गति से कार चलाते हैं तो आपको लोग इज्जत देंगे? आपको नहीं पता, आपको देखकर आपको गाली देते हैं, आपकी माँ बहनों को गालियों में याद करते हैं लोग। तेज गति से गाड़ी चलाते हैं तो आप स्मार्ट नहीं बल्कि बेवकूफ, पागल नजर आते हैं। आप एक लापरवाह इंसान दिखते हैं। इसलिए कम से कम सड़क पर गाड़ी आराम से चलाएं, स्पीड लिमिट में चलाएं। आपकी जिंदगी आपके साथ साथ आपके माँ बाप की भी जिंदगी है। और चौथी बात मैं करना चाहूँगा, आजकल पढ़ने वाले बच्चों की मोबाइल की ऐसी लत लगी हुई है, पूरे पूरे दिन फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, न जाने कहाँ कहाँ लगे रहते हैं। अभी एक सर्वे में पता चला कि ना चाहते हुए भी एक पढ़ने वाला हिंदुस्तानी बच्चा कम से कम 5-6 घंटे अपने खराब करता है, ना चाहते हुए भी। और सीखता क्या है? गलत चीजें, अपराध में जाना, अपना करियर खराब करता है। मेरे हिसाब से तो पढ़ने वाले बच्चों को कीपैड रखना चाहिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा समय अपनी पढ़ाई को दे सकें। एक छोटी सी चीज और कहना चाहूंगा, हमारे बुजुर्ग खेती करके बच्चों को पढ़ाते हैं। जो लोग छोटी सी आमदनी से बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी पूरी आमदनी बच्चों की जिंदगी बनाने में चली जाती है, और बच्चे क्या करते थे? अपनी जिंदगी तबाह कर लेते हैं। और सभी माँ बाप, इसलिए मैं सभी माँ बाप से, सभी दोस्तों से
इन 3-4 बातों का ध्यान रखें, इन 3-4 बातों पर विशेष ध्यान रखें और अपने आसपास और अपने बच्चों को इन चीज़ों से बचाएं, समझदारी दिखाएं। आप भारत का भविष्य बना रहे हैं और भारत का भविष्य दारू पीने से नहीं बनता है, तेज गति गाड़ी चलाने से नहीं बनता है, इंस्टाग्राम चलाने से नहीं बनता है, अपराध करने से नहीं बनता है। भारत का भविष्य बनेगा तो अच्छी एजुकेशन लेने से, अच्छे विचार रखने से, अच्छे संस्कार रखने से भारत का भविष्य बनेगा। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़कर बार बार निवेदन करता हूँ कि इन अपराधों से दूर रखें अपने अपने बच्चों को और भारत के विकास में सहयोग करें। धन्यवाद, सभी को राम राम।